Hey everyone, this is another video of our Blokra series district wise MCQ. Currently in this series we are discussing important questions of Kullu's history, and in this video we will discuss few more questions of Kullu's history. So let's start this video. First question is, which ruler of Kullu get a marriage proposal from a Mughal Subedar to his daughter? सवाल में पूछा गया है कि कुल्लू के किस राजा को एक विवाह प्रस्ताव प्राप्त हुआ था एक मुगल सूबेदार द्वारा अपनी पुत्री के लिए? ऑप्शंस आर राज सिंह, जय सिंह, प्रीतम सिंह, नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जय सिंह. जय सिंह को ये मैरिज प्रपोजल प्राप्त हुआ था. तो देखिए जय सिंह जो थे ये बड़े हैंडसम थे, और जब मुगल सूबेदार की डॉटर ने देखती है तो वो इनके प्यार में पड़ जाती है, जिसके चलते मुगल सूबेदार द्वारा एक सीक्रेटली एक मैरिज प्रपोजल भेजा जाता है जय सिंह को, मगर जय सिंह इसे रिफ्यूज़ कर देते हैं क्योंकि यहाँ हिंदू और मुस्लिम का कॉन्सेप्ट बनता है, तो वो एक मुस्लिम लड़की से शादी करने को तैयार नहीं थे, और लेटर ऑन वो कुल्लू छोड़ के भी चले जाते हैं इस डर से कि कहीं इस बात से नाराज़ होकर वो मुगल सूबेदार कुल्लू पर हमला ना कर दे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. In AD 1801, which ruler of Kullu wrote a letter to Raja Jeet Singh of Chamba promising assistance in a united attack upon Kangra? सवाल में पूछा गया है कि 1801 में किस कुल्लू के राजा द्वारा एक पत्र लिखा गया चंबा के राजा जीत सिंह को, जिसमें वादा किया गया कि वे मदद देंगे, जो संयुक्त अटैक किया जा रहा है, संयुक्त हमला किया जा रहा है कांगड़ा पर, वे उसमें मदद करेंगे. ऑप्शंस आर विक्रम सिंह, टेढ़ी सिंह, अजीत सिंह, प्रीतम सिंह. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रीतम सिंह. प्रीतम सिंह द्वारा ये लेटर लिखा गया था, ये पत्र लिखा गया था चंबा के राजा जीत सिंह को, जिसमें कांगड़ा पर किए जाने वाले संयुक्त हमले में मदद करने की बात कही गई थी. मगर लेटर ऑन ऐसा कुछ नहीं होता है बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज. दोनों राजा, चंबा के राजा जीत सिंह और प्रीतम सिंह ऑफ कुल्लू, दोनों के बीच ट्रस्ट इश्यूज पैदा हो जाते हैं, जिसके चलते ये प्लान सक्सीड नहीं कर पाता है उस समय. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. In 1813, who entered the Kullu Valley by Dulci Pass and asked for 50,000, which was refused by Kullu? सवाल में पूछा गया है कि 1813 के दौरान कौन कुल्लू घाटी में एंटर करता है दुलची पास से होकर, जो कोई कुल्लू और मंडी के बीच है, वहाँ से कुल्लू में एंटर करता है और कुल्लू के राजा से 50,000 रुपये की मांग करता है, और जो कि कुल्लू के राजा द्वारा रिफ्यूज़ कर दी जाती है, मना कर दिया जाता है इसके लिए. ऑप्शंस आर महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा संसार चंद, मोखम चंद एंड जनरल वेंचुरा. तो ये कौन थे जिन्होंने 50,000 रुपये की मांग की थी कुल्लू वैली में आकर कुल्लू के राजा से? एंड द राइट आंसर इज मोखम चंद. देखिए मोखम चंद कौन थे? ये एक सिख दीवान थे. इनके द्वारा क्या होता है, कुल्लू वैली एंटर करते हैं अपनी आर्मी के साथ और 50,000 रुपये वार्षिक कर की मांग करते हैं कुल्लू के राजा से, एनुअल टैक्स की मांग करते हैं कुल्लू के राजा से, मगर कुल्लू के राजा द्वारा मना कर दिया जाता है. तो बाद में जाकर क्या होता है, इस सिख आर्मी द्वारा प्लंडर कर दिया जाता है. जब मना किया जाता है तो प्लंडर कर दिया जाता है टेरिटरी को, और लूट लिया जाता है खजाने को, लूटेड ट्रेजरी. इसके बाद आर्मी, जो सिख आर्मी है वो प्लंडर करती है टेरिटरी को और ख़जाने को भी लूट लेती है. और इस समय जो कुल्लू के राजा होते हैं विक्रम सिंह, वो भाग जाते हैं. पहाड़ों में एक गांव सांगला, वो वहाँ भागकर चले जाते हैं. मगर बाद में लेटर ऑन अल्टीमेटली जो राजा है उन्हें पैसे देने ही पड़ते हैं. समहाउ वो 3 लाख रुपए कहीं से जोड़कर मैनेज करते हैं और सिख आर्मी को देते हैं कि वे कुल्लू को, जो कुल्लू टेरिटरी है, कुल्लू वैली है, वे वहाँ से चले जाएं. इसके लिए 3 लाख रुपए लास्ट में देने ही पड़ते हैं राजा को. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन 1816-17 हु वॉज द रूलर ऑफ हु वॉज द रूलर ऑफ कुल्लू व्हेन द एक्स अमीर ऑफ कुल्लू शाह शुजा पास्ड डाउन थ्रू कुल्लू इनटू ब्रिटिश टेरिटरी? सवाल में पूछा गया है कि 1816-17 के दौरान कुल्लू के राजा कौन थे जब काबुल के एक्स अमीर जो शाह शुजा है वो कुल्लू से होकर गुजरते हैं और जाते हैं ब्रिटिश क्षेत्र को. एक्स अमीर, जो अमीर है वो भी राजा होते हैं. तो काबुल के एक्स अमीर कौन थे, यानी कि पुराने राजा जो शाह शुजा थे, वे कुल्लू से. सवाल में यही पूछा गया है कि 1816-17 के दौरान कुल्लू के
राजा कौन थे जब काबुल के जो है एक्स अमीर या एक्स राजा कह लीजिए, अमीर और राजा एक ही चीज़ है, वहाँ राजा को अमीर कहा जाता है। तो कि काबुल के एक्स अमीर जो शाह शुजा है, जब वो कुल्लू से होकर गुजरते हैं, वे कहाँ जा रहे होते हैं? ब्रिटिश टेरिटरी। वे क्यों जा रहे होते हैं? क्योंकि उनके कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं महाराजा रंजीत सिंह के साथ, तो जिसके चलते वे अपने बचाव के लिए ब्रिटिश क्षेत्र में भाग रहे होते हैं, तो वे कुल्लू से होकर गुजरते हैं। तो उस समय कौन होते हैं कुल्लू के राजा? ऑप्शंस आर अजीत सिंह, विक्रम सिंह, प्रताप सिंह, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज अजीत सिंह। अजीत सिंह उस समय कुल्लू के राजा होते हैं। और इसके बाद क्या होता है? रंजीत सिंह को इस बात का पता चल जाता है और वे शाह शुजा के जो है सरेंडर के लिए कहते हैं, मगर शाह शुजा भाग जाते हैं और पहाड़ों में कहीं अंदर चले जाते हैं। इस बात से नाराज़ होकर, अजीत सिंह से नाराज़ होकर जो रंजीत सिंह है, महाराजा रंजीत सिंह एक फाइन लगाते हैं कुल्लू को 80,000 या 30,000। वह क्लियर नहीं है कि कितने का फ़ाइन लगाते हैं, मगर इन दो अमाउंट में से एक फ़ाइन कुल्लू को लगा लिया जाता है इस बात के लिए कि वे जब एक्स अमीर ऑफ काबुल शाह शुजा के सरेंडर के लिए कहते हैं तो वे नहीं करते हैं, और ना ही अजीत सिंह को इसमें हेल्प करते हैं। तो अजीत सिंह जो हेल्प करते हैं कि वे कुल्लू होकर गुजरते हैं ब्रिटिश टेरिटरी को, और उनको जाने में जो हेल्प करते हैं और सरेंडर ना करने देते हैं, तो इस बात से नाराज़ होकर महाराजा रंजीत सिंह कुल्लू को 30,000 या 80,000 का कोई एक अमाउंट में फ़ाइन लगाते हैं, और जो कुल्लू द्वारा पे भी किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन 1818 कुल्लू इन्वेडेड स्पीति थ्रू पिरनी पास अंडर द कमांड ऑफ। सवाल में पूछा गया है कि 1818 में कुल्लू द्वारा स्पीति पर हमला किया गया, आक्रमण किया गया पिरनी पास से होकर, तो ये किसकी कमांड में किया गया, किसके नेतृत्व में किया गया? ऑप्शंस आर राजा अजीत सिंह, वजीर शोभाराम, मूर क्राफ्ट, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वजीर शोभा सिंह के कमांड में किया गया। देखिए ये अटैक क्यों किया गया? जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि कुल्लू पर फाइन लगा लिया जाता है 80,000 या 30,000 में, इनमें से कोई एक अमाउंट, जो कि महाराजा रंजीत सिंह जो कि सिख रूलर थे, इनके द्वारा लगाया जाता है, क्योंकि शाह शुजा को सरेंडर नहीं करवाती है कुल्लू। तो कुल्लू ये पे कर देता है, मगर इसे रिकवर करने के लिए इसके बाद कुल्लू जो है अटैक करना, इन्वेड करना, हमले करना शुरू करता है, और वो आसपास के क्षेत्र में लूटपाट करता है। तो सबसे पहले वो स्पीति में लूटपाट करते हैं और यहाँ से भी काफ़ी लूट के लाते हैं, ट्रेजरी लूट के लाते हैं, और इसके बाद लेटर ये एक और क्षेत्र को इमीडिएटली स्पीति की लूट के बाद ये इन्वेड करते हैं जांस्कर को भी ये इसी तरह से इन्वेड करते हैं और वहाँ की ट्रेजरी को लूट लेते हैं, क्योंकि रीज़न क्या था? ये जो है ये अमाउंट रिकवर करना चाहते थे। ऑल्दो बाद में कुल्लू और लद्दाख के बीच एक ट्रेड इशू भी पैदा हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, जिसका निवारण जो है मूरक्राफ्ट करते हैं। और मूरक्राफ्ट क्या पाते हैं कि कुल्लू जो ये सारी जो रेड्स डाल रहा है आसपास, जितना भी लूट पाट कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? क्योंकि जो सिख रूलर है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट कुल्लू से मांग रहे हैं, तो इसको रिकवर करने के लिए कुल्लू ये सारी रेड्स डाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिस्टर मूरक्राफ्ट वॉज फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कुल्लू ऑन हिज वे टू लद्दाख इन विच ईयर। सवाल में पूछा गया है कि मूरक्राफ्ट पहले यूरोपीय थे जो कुल्लू आए थे जब वे लद्दाख जा रहे थे, तो ये किस वर्ष आए थे? ऑप्शंस आर 1818, 1820, 1821, 1822। 1818, 1820, 1821 या 1822। कुल्लू कब विजिट किया था मूरक्राफ्ट ने? जब वो अपने लद्दाख की यात्रा पे थे, उसी दौरान वे कुल्लू से होकर गुजरते हैं, तो किस वर्ष गुजरते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1820। 1820 में मूरक्राफ्ट कुल्लू से होकर गुजरते हैं जब वे लद्दाख जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन 1839 अ पोर्शन ऑफ सिख आर्मी अंडर द विच कमांडर वॉज डिस्पैच्ड फॉर कुल्लू इन्वेजन। सवाल में पूछा गया है कि 1839 में सिख आर्मी की एक टुकड़ी किसकी कमांड में कुल्लू पर हमले के लिए, अटैक के लिए डिस्पैच की जाती है? ऑप्शंस आर खड़क सिंह, जनरल वेंचुरा, सिंधावाला सरदार या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सिंधावाला सरदार के नेतृत्व में के कमांड में एक आर्मी कुल्लू पर अटैक करने, हमला करने आती है। उस समय कुल्लू के राजा कौन होते हैं? अजीत सिंह ही होते हैं। देखिए इस समय क्या होता है, जब सिंधेवाला सरदार एक आर्मी लेके कुल्लू आते हैं तो कुल्लू पे इन्वेड करते हैं और कुल्लू के राजा को भी इवन प्रिजनर बनाते हैं।
तो कुल्लू को लूट कर वो बशलिव पास होकर आउटर सिराज, कुल्लू का जो क्षेत्र है आउटर सिराज को भी लूटने चले जाते हैं। तो इस दौरान क्या होता है, जब बशलिव पास करके भी आउटर सिराज जा रहे होते हैं तो वे वहाँ के जो लोग हैं वो एक प्लानिंग करते हैं, क्योंकि अजीत सिंह को अच्छे से ट्रीट भी नहीं किया जा रहा था और ये कुल्लू के राजा थे। तो लोग इस बात से बड़ा नाराज़ होते हैं कि एक तो हमारे राजा को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है और सेकंड की हमें लूटा भी जा रहा है। तो लोग एक प्लान करते हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं प्लान करते हैं, वे सडनली जो है सिख आर्मी पर अटैक कर लेते हैं और सिख आर्मी के लगभग 1000 लोगों को मार दिया जाता है और अजीत सिंह को छुड़वा दिया जाता है और अजीत सिंह भाग के ब्रिटिश टेरिटरी शांगरी चले जाते हैं ताकि ये सिख आर्मी से सेफ रहें, और सिख आर्मी भागकर वापस चली जाती है। मगर कुछ समय बाद सिख आर्मी फिर से वापस आती है बदला लेने के लिए, और जो बशलेव आसपास के जो आउटर सिराज के लोग हैं उनसे बदला लिया जाता है और उन्हें बहुत ही ब्रूटली मार दिया जाता है और लूटा जाता है। तो इवेंट इसी दौरान होता है जब सिंधावाला सरदार के कमांड में और लीडरशिप में एक सिख आर्मी का पोर्शन जो है कुल्लू को इन्वेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। शॉर्टली बिफोर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, ए मैन कॉलिंग हिमसेल्फ प्रताप सिंह, सन ऑफ किशन सिंह, अपीयर्ड इन कुल्लू एंड ऑन द आउटब्रेक ऑफ 1815 स्ट्रगल put forward his claim to Gaddi and aroused trouble. Thereupon he was arrested and after the trial he was hanged at which place? सवाल में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति, जिसे या स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है, उससे कुछ समय पहले ही एक व्यक्ति जो सडनली अपीयर हो जाता है, जो खुद को प्रताप सिंह कहता है, सन ऑफ किशन सिंह। किशन सिंह कौन थे? ये अजीत सिंह के चाचा थे, जो अजीत सिंह के बाद रूलर बने थे। अजीत सिंह के चाचा थे किशन सिंह, तो ये इन्हें किशन सिंह का सन खुद को बताता है। और 1857 की क्रांति के आसपास जो कुल्लू में काफ़ी परेशानी भी अंग्रेज़ों को क्रिएट करता है, और साथ में जो कुल्लू की गद्दी है, राजा की गद्दी है, उसके लिए अपना क्लेम भी रखता है कि मैं भी राजा हूँ। तो इसके बाद इसे अरेस्ट किया जाता है और इस पर ट्रायल मुकदमा चलता है और इसे फांसी की सज़ा होती है। तो इसे कहाँ पर फांसी दी जाती है? सवाल यह है कि इसे कहाँ पर फांसी दी जाती है। ऑप्शंस आर लाहौर, अम्बाला, जलंधर, धर्मशाला। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन डी, धर्मशाला। इसे धर्मशाला में फांसी दी जाती है और इसे अरेस्ट किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेजर ही द्वारा अरेस्ट किया जाता है। ये थे प्रताप सिंह, जो कि खुद को सन ऑफ किशन सिंह बता रहे थे और साथ में गद्दी के लिए भी अपना क्लेम फॉरवर्ड कर रहे थे, और साथ में 1857 की क्रांति के दौरान कुल्लू के क्षेत्र में काफ़ी ट्रबल क्रिएट करते हैं अंग्रेज़ों के लिए, जिस बात से परेशान होकर इन्हें अरेस्ट किया जाता है, इन पे मुकदमा चलाया जाता है और इन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है, और इन्हें फांसी दी जाती है धर्मशाला में। तो ये थे कुल्लू की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।